नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय साइप्रस में वुमेन ग्रैंड पी का चौथा जो टूर्नामेंट है वो खेला जा रहा है और भारत की दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं हरिका द्रोणावली के साथ। टोटल 10 खिलाड़ी हैं हमेशा की तरह और राउंड रॉबिन आधार पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और दिव्या ने आज एक मुकाबला खेला और दिव्या का मुकाबला था आज अलेक्सांद्रा गोरेचकीना, जो कि वर्ल्ड की अगर हम बोलें तो ऑफिशियली अगर हम बोलें तो नंबर 2 है, वैसे नंबर 3 खिलाड़ी हैं। और इनके बीच मैच हुआ। दिव्या सफ़ेद मोहरों से खेल रही थी, E4 E5 इसी तरह से जो है वो मुकाबला उसकी शुरुआत हुई। अच्छा, एक जो देखने वाली बात है कि पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से दिव्या देशमुख बड़े प्लेयर जो कि वुमेन चेस की जो बड़ी प्लेयर्स हैं, जब दिव्या उनका सामना कर रही हैं हम देख रहे हैं, तो दिव्या की ओपनिंग की तैयारी से लेकर के जिस तरह से वो मिडिल गेम खेलती हैं, जिस तरह से वो एंड गेम खेलती हैं, इन सब में जो है वो बेहतरीन दिखाई पड़ती हैं। तो खैर एक चीज़ मैं करेक्शन कर दूं कि अलेक्जेंड्रा गोरेचकीना दुनिया की नंबर 5 खिलाड़ी हैं। अगर हम हु याफान को हटाते हैं तो नंबर 4 हैं और एक समय नंबर 2 भी रही हैं, हम जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। अब रायलो पे जो ओपनिंग अगर आप खेलते हो और आपको ज़्यादा डीप प्रिपरेशन में नहीं जाना है, तो दिव्या की जो लाइन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। यहाँ पर इससे पिछले वाले मुकाबले में भी उन्होंने खेली थी। नाइट F6 D3, यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लोज राय लोपेज जैसा सेटअप आ रहा है। बिशप C5 और उसके बाद बिशप C6 पर उन्होंने काम किया हुआ। तो राय लोपेज एक्सचेंज पे काफ़ी काम किया हुआ है। और जिन किसी को भी, जैसे किसी आप बड़े प्लेयर से आप खेलते हो और आपको थोड़ा भी परेशानी जाती है कि आपको ज़्यादा डीप थ्योरी पे नहीं जाना है, मुझे लगता है कि एक ऑप्शन आप लोग के लिए अच्छा हो सकता है बिशप इंटू C6। ये अलग अलग लाइन में आता है एक्सचेंज वेरिएशन, आप तैयार कर सकते हो इसको। और यहाँ पर दिव्या ने किया और आप देखोगे कितने आसानी से गेम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल में है दिव्या देशमुख के। यहाँ पर एक बात और देखने की है कि दिव्या का जो तबीयत है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल सर्दी जुकाम है उनको इस टूर्नामेंट में, जो कि फीडे के रिपोर्ट से मुझे पता लगा। सो यहाँ पर कैसल किया, नाइट D7 खेलते हैं यहाँ पर उनके अपोनेंट। और आइडिया डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने पर F5 वगैरह की तैयारी है। दिव्या ने C3 किया, D4 की तैयारी। तो यहाँ पर आया पहले H6 ताकि बिशप G5 को स्टॉप किया। दिव्या खेलती है D4, बिशप D6 खेला यहाँ पर गोरेचकीना ने, एंड नाउ बिशप E3 से डेवलप किया कैसल। सो यहाँ पर नाइट B2 और सारे मोहरे जो है वाइट के आ गए। और ब्लैक के पास डबल बिशप जरूर है, लेकिन पोजीशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर अभी ब्लैक को किसी भी तरह का कोई एडवांटेज हो। रुक E8 खेला यहाँ पर गोरेचकीना ने, और आप देख सकते हो कि उनका आइडिया D4 पर एक्सचेंज करके E4 पे प्रेशर इंक्रीज करना है। तो उससे पहले दिव्या ने E5 यहाँ पर एक्सचेंज किया, बिशप E5, नाइट E5, नाइट E5, एंड देन यहाँ पर आया H3, G4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया, क्वीन D3। ये वो मोमेंट आता है कि ऐसा लगता है कि ब्लैक को क्या थोड़ा एज मिल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले रुक E1 आता है यहाँ पर, एंड देन जैसे ही यहाँ पर बिशप E6 आता है तो बिशप D4 ब्यूटीफुल मूव आता है। अभी रुक E3 का भी थ्रेट आ सकता है, तो वो खेलते हैं नाइट C4, नाइट C4, क्वीन से क्वीन एक्सचेंज, रुक D1, बिशप C4, B3 और बिशप E6। और यहाँ पे तय हो गया था कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है। बट इस सब के बाद भी दिव्या का जो रुक था वो अग्रेसिव ही था। उन्होंने F4 खेला, F6, तो यहाँ पे खेला C4, बिशप को पीछे हटाया, सो नाउ G4। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि दिव्या को थोड़ा भी परेशानी गई हो यहाँ पर गोरेचकीना के सामने। और यहाँ पर गोरेचकीना को ये एक्चुअली में फोर्स ही मूव एक तरह से कि अपना स्ट्रक्चर भाई ठीक कर लो, नहीं तो फ्यूचर में कोई दिक्कत आए। और यहाँ पर दिव्या ने मारा CB5 एंड देन E5 एक्सचेंज किया, बिशप E5 गया, एंड देन रुक D8। यहाँ पर 24 चालें हुई थी, पर ऐसा नहीं था कि गेम यहीं पर ड्रॉ हो गया हो। यहाँ पर एक्सचेंज होता है एंड देन दिव्या को C7 का पॉन मिलता है। तो थोड़ी देर के ऐसे लगा कि शायद कुछ हो सकता है क्या, लेकिन एक्चुअली में रुक D3 आ रहा था। और यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप किंग G2 वगैरह जो है वो नहीं खेल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ बिशप D5 चेक आ ही रहा है और फिर आपको हटना पड़ेगा, एंड देन फिर रुक D2 चेक आ रहा है। तो किंग G3, तो या तो इधर का पॉन दो या उधर का पॉन दो। तो दिव्या ने चुपचाप यहाँ पे F5 खेला। उन्होंने बोला कि आप H3 मार लीजिए एंड देन रुक D1, ताकि D5 का स्क्वायर आप कंट्रोल कर लो, एंड देन रुक D4 आ गया। इन्होंने किया यहाँ पर H5, सो किंग G2। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग था कि रुक इंटू G4 एक्सचेंज हुआ, बट किंग G3 के बाद वो पॉन अल्टीमेटली जो है वो मर गया।
और उसके बाद दिव्या ने अपने पॉन जो है वो क्वीन साइड के जो है वो तो डार्क कलर पर कर लिए, और यहाँ पर अपोनेंट ऊपर आ ही नहीं सकता था क्योंकि इस स्क्वायर पे आपका कंट्रोल है, तो कभी भी किंग जो है वो आने नहीं वाला इस पॉन के आसपास। और ये पॉन डार्क कलर पे है तो इसको आप ज़्यादा छोड़ के जा नहीं सकते। तो थोड़ी देर बाद दोनों खिलाड़ी यहाँ पर रिपीट करते हुए ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो खैर ये गेम मैं लेके क्यों आया, एक तो दिव्या का मैं जस्ट आपको बता दूं कि अभी तक जो मैच हुए हैं 3 मैच, हरिका और दिव्या का आपस में एक मैच ड्रॉ हो गया था। कल हरिका का जो है वो अलग अलग प्लेयर से मैच ड्रॉ हुआ है दोनों खिलाड़ियों का। मेरे ख्याल से दिव्या का जो मैच था वो कल एना के साथ था, एना मुझे चुप के साथ था, एना या मारिया में के साथ किसी के साथ था। और हरिका का मैच जो है वो भी ड्रॉ रहे हैं लगातार, तो लगातार 3 ड्रॉ हुए हैं दोनों खिलाड़ियों के। देखते हैं कि टूर्नामेंट आगे कैसे बढ़ता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दिव्या जो है वो पहली बार इस साइकिल का हिस्सा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइकिल का हिस्सा हैं, और उनकी नज़रें रहेंगी भारत में ही। थोड़े दिन बाद ही भारत में भी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है अप्रैल में। वुमेन ग्रैंड प्री का 5वां चरण जो है वो अप्रैल में पुणे में खेला जाएगा इंडिया में। तो वहाँ पर भी दिव्या भी खेलेंगी, वैशाली भी खेलेगी, हम्पी भी खेलेंगी, हरिका भी खेलेंगी। तो भारत के लिहाज से वो वाला जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि 10 में से 4 खिलाड़ी अपने होंगे। वापस आते हैं इस गेम पे। तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ सीखने के लिए कि अगर आपको राय लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन आप खेलना चाहो और आपकी तैयारी थोड़ी सी ठीक हो तो आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी बिना किसी परेशानी के जो है होल्ड कर सकते हैं इस लाइन में। और भले ही दुनिया ये कहती हो कि तैयारी जो है उसको शून्य कर दीजिए और 960 खेलने लगे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरा कहना यह है कि यार तैयारी का भी महत्व होना चाहिए। अगर कोई मेहनत कर सकता है तो उसका भी महत्व होना चाहिए। तो इसका महत्व इस लाइन में फ़िलहाल तो चेस ऐसे ही चलने वाला है, फ्री स्टाइल नहीं बदलने वाला है, तो ये तैयारी आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।